हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हे हमारे शांतिदाता पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। राजा दाऊद ने समझ लिया कि परमेश्वर उनके हृदय को देखते हैं, इसलिए जरूरी है कि वे अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें, अपने हृदय की बातों को कह सके, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल का परमेश्वर हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। और फिर वो कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। वो अपने दिल की बात खोलकर कहते हैं कि मेरा भरोसा केवल आपके ऊपर है। और वो लिखते हैं, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे दिखा दे और मुझे अपने सत्य पर चला। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूं। काश ये वचन हमारे भी वचन हो जाएं कि आज जब हम परमेश्वर के कलाम से, उनके जीवित वचनों से संदेश को सुने, तो हम अपने हृदय को खोल दें परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे हृदय को देखते हैं, जांचते हैं, हमारे हृदय को चाहते हैं। आइए इस समय हम आशीर्वादित हो जाएं परमेश्वर पर और कहें कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 315th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ। दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात मंगलवार यानी आज के दिन प्रभु यीशु
फिर से बेतनिया से यरूशलेम के मंदिर में अपने शिष्यों के साथ आते हैं। आज का दिन प्रभु यीशु के लिए अत्यंत व्यस्त बीतता है। प्रभु यीशु से फरीसी और सदुकी अगुओं ने व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को घुमा फिराकर पूछा। प्रभु यीशु ने उनके प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमानी से देकर उन्हें चुप करा दिया। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से अपने दूसरे आगमन के विषय में चर्चा की। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने जब एक कंगाल और विधवा को दान डालते देखा तो उस महिला की बहुत प्रशंसा की। आज इसी घटना पर प्रकाश डालते हुए हमारे पास्टर साहब आप सभी को संदेश देते हुए बताएंगे कि परमेश्वर पिता हमारे धन की अपेक्षा हमारे मन को चाहते हैं। अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खुल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने,
इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है जिंदगी मेरी। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 9 एवं 12 से लेकर 14, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 116 पद 1 से 9 एवं 12 से 14। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 116 पद संख्या 1 से 9 तक और 12, 13 और 14वां पद। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 116 पद संख्या 1 से 9 और उसके पश्चात 12 से 14 तक। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। पद 12, 13 और 14। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हमारे पास्टर साहब आपको सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 315वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में, इस संध्याकालीन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी का, जो कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फिर इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, अथवा आने वाले दिनों में जो वीडियो, आज के वीडियो हम भेजेंगे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, मैसेंजर पर और फेसबुक के ग्रुप्स पर, उसे देखकर हमारी आज की संध्याकालीन आराधना में आप शामिल होंगे। तो हम आपका भी स्वागत करते हैं अपने हृदय की गहराइयों से और आपको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रेज द लॉर्ड मैं आप सभी को कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि दुख भोग सप्ताह की संध्याकालीन
सभाएं हमारी कलीसिया के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन चलाई जा रही हैं। ये सभाएं कल भी होंगी और उसके बाद गुरुवार को भी होगी। समय वही रहेगा 7:30 बजे का। लेकिन जो सभा गुरुवार को होगी वो इस मायने में विशेष होगी कि हम उस दिन प्रभु भोज की विधि संपन्न करते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे, जिन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की। और हम सब प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हुए उनकी मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि वे सारे लोग जो कि ऑनलाइन इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभु की मेज की सहभागिता को अपने निवास स्थान पर रहते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि किशमिश आपको लेना पड़ेगा दाखरस बनाने के लिए। उसे उबाल लीजिए, उसका सत्व बना लीजिए और उसे एक कप में रख लीजिए। साथ ही रोटी बिना नमक की आप बना लीजिएगा, उसे भी रखिएगा। और उसके बाद जो निर्देश मैं दूंगा उसका पालन कीजिएगा। ये सुविधा हम इसलिए सब लोगों को प्रदान करते हैं क्योंकि बहुत से लोग वंचित हो जाते हैं अपने स्वास्थ्यगत कारणों के कारण, या बहुत से लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो दुर्गम हैं, आसपास कहीं कलीसियाएं नहीं हैं। तो प्रभु के मार्गदर्शन में हमने इस बात पर मनन किया कि क्यों वो वंचित रहे इस खास दिन में प्रभु की मेज की सहभागिता को नहीं प्राप्त करके। तो आप सभी के लिए ये सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं और आप अवश्य भाग लीजिएगा। और जैसा मैंने कल कहा कि आप कहीं से भी ये नहीं सोचिएगा कि कलीसिया भवन में ही प्रभु भोज लेने से उसका महत्व होता है। आप अपने निवास स्थान पर भी ले सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठाते हुए आप प्रभु की उपस्थिति को अपने मध्य में प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे मन के विचार ही हैं जो हमारी धारणाओं को बनाते हैं। तो मन के विचार को परिवर्तित कीजिएगा और बड़े आनंद के साथ, गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ प्रभु की मेज की सहभागिता को आप प्राप्त कीजिएगा। गुरुवार के दिन संध्या 7:30 7:30 बजे, और कल भी सभा 7:30 बजे होगी। 18 तारीख को शुभ शुक्रवार है, जिसे हम प्रभु यीशु का बलिदान दिवस कहते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना बलिदान दिया मेरे और आपके उद्धार के लिए क्रूस पर। तो हम स्मरण करेंगे उस दिन प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों को। उसके ऊपर हम भिन्न भिन्न वक्ताओं के विचारों को भी सुनेंगे। तो आप अवश्य उस सभा में हमारे साथ उपस्थित होइएगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 घंटे की ये सभा होगी। आमतौर से 3 घंटे की सभा ये होती है और ये वो समय होगा जब यीशु क्रूस पर है, अंधकार छाया हुआ है और प्रभु यीशु मसीह वाणियों को बोलते 4 5 6 7 4 वाणियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दरमियान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो आप सब उपस्थित होइएगा, आप सभी से अनुरोध है। और यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो हम आपको भेज देंगे। यूट्यूब पर अवेलेबल होगा और फेसबुक पर भी वो अवेलेबल होगा। उसके पश्चात शनिवार को कोई सभा नहीं है, परंतु रविवार को पुनरुत्थान दिवस की सभा होगी हमारी। जैसे रविवार की आराधना लगती है 11:15 के पश्चात, हम उसी प्रकार फिर से मिलेंगे। पुनरुत्थान दिवस को हम सेलिब्रेट उस दिन करेंगे। आइए, ये समय प्रार्थना का है और हम अपना समय प्रार्थना में बिताएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, कलीसिया इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष उपस्थित है। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके महान बलिदान के लिए जिसे उन्होंने क्रूस पर किया। पिता, उन्होंने सिर्फ क्रूस पर तकलीफ़ों को, वेदना को नहीं पाया, वो क्रूस पर ही नहीं सताए गए, परंतु उसके पहले से ही। और ये सप्ताह दुख भोग सप्ताह है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए भिन्न भिन्न दृष्टांतों पर मनन करते हैं, भिन्न भिन्न घटनाओं पर मनन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुखों के ऊपर ध्यान देते हैं।
वचन से हमने यही सीखा है। तो आज भी पिता हम इसी एक घटना के ऊपर विचार करेंगे। आपकी कृपा चाहते हैं और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। अपने समस्त दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो बड़ी प्रतीक्षा करते हैं सभा के प्रारंभ होने की, और उसके पश्चात भी पिता सभा में वो उपस्थित होते हैं। हम आपको उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी लाइकिंग्स के लिए, उनके कमेंट्स के लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से 2 शामुएल अध्याय 24 पद 21 से लेकर 24 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 1 से 4 एवं पद 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से 2 शामुएल अध्याय 24 पद 21 से 24। अभी मैं परमेश्वर के जीवित वचन में से पढ़ लूंगी 2 शामुएल 24वां अध्याय पद 21 से लेके 24 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया है कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर हो जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं, और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूँगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। यह परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे नए नियम में से कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 1 से 4 एवं पद 9, और वचन में यहाँ यो लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर
मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पद 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 1 से 4, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 1 से 4। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 4 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की प्रशंसा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन के संदेश का विषय है, परमेश्वर पिता हमारे मन को चाहते हैं, हमारे धन को नहीं। गॉड वॉन्ट्स ऑफ आवर हार्ट्स, नॉट टू आवर मनी। आइए हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। इसकी आत्मा का दान उसे दो, धन मन और धन उसे दो। यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। जगह उसे दो, अपने यीशु
को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आज के दिन अर्थात मंगलवार को प्रभु यीशु मसीह फिर से बैतनिय्याह से रवाना होते हैं प्रातःकाल के समय, और फिर वो आते हैं अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम में, और यरूशलेम के मंदिर में आकर वो शिक्षा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ दृष्टांतों को आज के दिन कहते हैं, और साथ ही साथ जो सदूकी हैं, फरीसी हैं, शास्त्री हैं, व्यवस्थापक हैं, और जो अगुवे हैं मंदिर के महायाजक याजक, इन सभी की कठोर आलोचना भी करते हैं। इन आलोचना का विवरण आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार इनके लिए हाय शब्द का प्रयोग किया है। आज के ही दिन हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मंदिर में है, यरूशलेम के मंदिर में है, तो फरीसी लोग कई उलझाने वाले सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, जैसे कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं है। बहुत ही घुमावदार ये प्रश्न था, और यह भी कि एक स्त्री है जो 7 भाइयों की पत्नी रही है, और उसके भाई एक एक करके उनकी मृत्यु होती है, सबकी मृत्यु हो जाती है, तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? यह भी एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनके ऐसे जवाब दिए कि सबको चुप होना पड़ा। इन तमाम बातों के मध्य में एक घटना घटती है, वो जीवित घटना है, जिसका वर्णन आज के सुसमाचार पाठ में मैंने किया है। संत लूका 21 अध्याय उसके पहले पद से लेके 4 पद में। और आज का विषय हमारे मनन के लिए ये है कि परमेश्वर पिता हमारे मन को चाहते हैं, हमारे धन को नहीं। तो एक प्रश्न सहज उठता है, फिर हम धन क्यों अर्पित करते हैं परमेश्वर को? यदि परमेश्वर पिता हमारे मन को चाहते हैं तो धन की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा आशय ये नहीं है, मेरा आशय ये है कि यदि हमने धन अर्पित किया है परमेश्वर को, लेकिन उस धन में यदि हमारी मनसा नहीं है, हमारा हृदय नहीं है, हमारा मन नहीं है, तो परमेश्वर के लिए वो भेंट
तुच्छ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें सिखाया है कि यदि हमारी भेंट है तो भेंट के साथ हमारा हृदय भी होना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को चाहते हैं। तो ये बहुत उत्तम पाठ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, और वो भी एक कंगाल विधवा के दान को देखते हुए, उसके भेंट को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तम शिक्षा मुझे और आपको दी है। आज हम देखेंगे कि एक कंगाल विधवा का हृदय कितना अमीर था प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में। आज हम देखेंगे कि एक कंगाल विधवा का हृदय छोटा नहीं, कितना आलीशान था प्रभु यीशु मसीह के समक्ष। उस महिला का हृदय प्रभु यीशु मसीह के सामने छोटा नहीं, कितना विशाल था। उसने जो कुछ अर्पित किया है उसका कोई मूल्य नहीं इंसानी विचार में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की प्रशंसा की है। और इसीलिए ये विषय मैंने रखा है आप सभी के सामने, गॉड वॉन्ट्स आवर हार्ट्स रादर देन आवर रिचेस। परमेश्वर पिता हमारे हृदय को बढ़कर चाहते हैं हमारे धन की अपेक्षा। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके ध्यान को उस कंगाल विधवा महिला की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसने अपना सब कुछ, जो कुछ उसके पास था, परमेश्वर को अर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की देनगी की प्रशंसा करते हुए उन धनवान लोगों की निंदा की है। प्रभु यीशु मसीह ने अप्रत्यक्ष रूप से धनी लोगों की भर्त्सना भी की है, उनकी आलोचना की है, जो आत्म प्रशंसा पाने के लिए बढ़ चढ़कर के दान दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने विधवा के दान की प्रशंसा इसलिए भी की क्योंकि शास्त्री और व्यवस्थापकों की दृष्टि में उसके भेंट का कोई औचित्य नहीं था। उनकी दृष्टि में उस विधवा की भेंट तुच्छ थी। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए भी प्रशंसा की कि जो आलोचना उन्होंने की है शास्त्रियों की, फरीसियों की, सदूकियों की, जैसा मैंने बताया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में 7 बार उन्होंने हाय शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क था। इस महिला की प्रशंसा के साथ साथ अपने मृत्यु के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने एक और महिला की प्रशंसा की, और वो थी मैरी, मरियम, लाजर और मार्था की बहन, जिसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। कल हम उसके बारे में भी विचार करेंगे। कल के संदेश को भी आप अवश्य सुनिएगा। महिलाओं के प्रति प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण कितना अच्छा। यहाँ पर वो विधवा और कंगाल गरीब महिला है जिसके भेंट की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह ने की है, और मरियम है जिसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया है उनके गाड़े जाने के, उनके मृत्यु के पहले। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर धार्मिक अगुओं की भर्त्सना करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। यदि आप देखें लूका रचित सुसमाचार, आज के जो पाठ है सुसमाचार का पाठ, उसके पहले वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है। वो कहते हैं 46वें पद में, शास्त्रियों से चौकस रहो। पढ़िए। शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। 47वां पद। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। विधवाओं के घर खा जाते हैं।
ऐसे शास्त्री, फरीसी, सदूकी, उस समय के तत्कालीन धार्मिक अगुवों की ये कहानी थी, ये सच्चाई थी उनकी, कि विधवाओं को परेशान करते थे, उनका शोषण किया करते थे ये लोग, भांति भांति की रीति से व्यवस्था की बातों को व्यवस्था की बातों की गलत व्याख्या करके। तो प्रभु यीशु मसीह इनकी आलोचना करते हैं। यूहन्ना 12:43 में लिखा है कि ऐसे लोगों को मनुष्यों की प्रशंसा परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। तो ये लोग मनुष्यों की प्रशंसा प्राप्त किया करते थे बनिस्बत की परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त करें। लेकिन इस कंगाल विधवा महिला ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा को प्राप्त किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वहां पर भेंट देने की परंपरा थी तो वो कैसी थी। यदि हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, तो उसके प्रथम पद में लिखा है, फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते तो देखा। यीशु वहां पर मंदिर में उपस्थित हैं और बहुत विशाल मंदिर था, और उस मंदिर में एक स्थान था जहां पर दान की पेटियां रखी गई थीं। भेंट सार्वजनिक रूप से एकत्रित किया जाता था, और मैंने पढ़ा कि उस समय 13 संख्या में, मतलब 13 कलेक्शन बॉक्स थे, दान पेटियां थी वहां पर, और वो छोटी नहीं थी, बड़ी बड़ी पेटियां थी, क्योंकि यहूदी बहुत धनवान हुआ करते थे। उस जमाने में अनेक देशों में रहते थे और वो प्रति वर्ष आते भी थे, और ये फसह का अवसर था। लाखों लोगों की उपस्थिति रही होगी यरूशलेम में तब, और लोग आ रहे थे और अपनी अपनी भेंटों को अर्पित कर रहे थे। तो ये 13 पेटियां जो कि पीतल या तांबे से बनी होती थीं, वहां पर भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी गई थीं। और दान पेटी के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि एक बिगुल नुमा एक पात्र हुआ करता था, जिसका संबंध नीचे दान की पेटी से होता था। और होता यह था कि जब कोई दान डालता था वहां पर, तो छन्न छन्न की आवाज आती थी, और जो आसपास लोग थे उनको पता चल जाता था किसने कितना डाला है। क्योंकि यीशु ने यदि कहा कि 2 दमड़ियां डाली हैं, तो 2 बार बहुत ही कम मूल्य की का जो सिक्का था वो डाला गया, और उसकी आवाज आई है वहां पर, और जिससे ये जाना गया कि 2 दमड़ी उसने डाला है दान की पेटी में। दान देने की इस व्यवस्था से अन्य लोगों को आसानी से पता चल जाता था कि किस व्यक्ति ने कितना दान दिया। और यीशु ने कहा भी है कि अपना अपना दान लोग डाल रहे थे, और यीशु ने बहुत बारीकी से अवलोकन किया है। उस जमाने में पेपर नोट नहीं हुआ करते थे, केवल मेटल के सिक्के होते थे, अर्थात या तो वो तांबे का सिक्का होता था, या फिर वो चांदी का होता था, या फिर वो सोने का सिक्का होता था, और उनके मूल्य उनके ही अनुसार कम और अधिक हुआ करते थे। तो धातु के सिक्के उस जमाने में होते थे, और ये सिक्के जब उस बिगुल नुमा आकृति से नीचे आते थे, तब आसपास बैठे व्यक्तियों को आसानी से पता चल जाता था, जैसे मैंने बताया, कि किसने कितना डाला है। और प्रभु यीशु मसीह भी एक दान पेटी के पास अपने शिष्यों के साथ मंदिर के भीतर बैठे हुए थे, और उन्होंने लोगों को दान डालते हुए देखा था। प्रभु यीशु ने धनवानों के द्वारा दी जा रही राशि के सिक्कों की खनखनाती आवाज को सुना था, और उस कंगाल विधवा के द्वारा दी गई उस भेंट की आवाज को भी उन्होंने सुना था, 2 दमड़ी की आवाज को, जो कि मनुष्यों की दृष्टि में तुच्छ थी,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में वो बहुत बड़ी भेंट थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके महत्व को जाना है। वो महिला विधवा थी जैसा लिखा गया है यहाँ पर, और वो कंगाल भी थी। विधवा थी, पति की मृत्यु हो गई थी। ये नहीं पता कि कितना बड़ा उसका परिवार था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई छोटा मोटा काम वो करती होगी, और वो अपनी भेंट लेकर मंदिर में आई थी। वो किसी के दान दक्षिणा पे निर्भर नहीं रही होगी, वो कमाती होगी और परमेश्वर के उपकार को जो उसके जीवन में था उसे प्रकट करने के लिए वो अपनी भेंट लेकर आई थी। उस जमाने में 2 दमड़ी का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं था। बस ये समझ जाइए, मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार कि वर्तमान समय के 5 या 10 पैसे के बराबर ही उसका मूल्य था। अब ना 5 पैसा दिखाई देता, ना 10 पैसा दिखाई देता, ना ही 25 पैसा दिखाई देता। 50 पैसा चलन में है, लेकिन वो भी बाजार से गायब हो गया है। तो अवमूल्यन हो गया पैसे का। अब आप समझिए कि 2 दमड़ी की क्या कीमत रही होगी उस जमाने में। लोगों की दृष्टि में वो तुच्छ भेंट थी। ये महिला किसी के भी आकर्षण का केंद्र नहीं बनी, क्योंकि उसने बहुत कम अर्पित किया था परमेश्वर को। लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, जब देखा होगा कि ये विधवा महिला रे क्या डालेगी ये। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब ने अपनी बढ़ती में से डाला है, अपने अबंडेंस में से डाला है, अपनी बहुतायत में से डाला है, परंतु इस महिला ने अपनी घटी में से अपना सब कुछ, पूरी आजीविका उसने डाल दी है। आज भी विचारधारा में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। लोग अपनी बहुतायत में से परमेश्वर को एक छोटा सा हिस्सा ही देते हैं, अपना सब कुछ नहीं देते। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपनी सारी भेंट वो परमेश्वर को अर्पित करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि 500 का नोट जब बाजार में जाता है तो छोटा नजर आता है, लेकिन वही 500 का नोट जब कलीसिया भवन में आता है तो वो बहुत बड़ा नजर आता है। ये हमारी मानसिकता है परमेश्वर को देने के प्रति, और इसीलिए चाहते हैं कि आज हम सीखें उस कंगाल विधवा महिला की भेंट के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। मैंने पढ़ा एक व्यक्ति के बारे में जो चर्च में आराधना के लिए बैठा था, और जब दान का समय आया तो उसने अपने पीछे के पॉकेट में हाथ डाला, और फिर थोड़ी देर के बाद उसने भेंट निकाली। देखा है कि वो 10 रुपए का नोट है, तो उसने दान की थैली में वो रुपए डाल दिया। और उसके बाद हुआ ये कि जब वो रुपए निकाल रहा था तो 500 का एक और नोट था उसकी जेब में, तो वो नोट भी सरक करके नीचे गिर गया। और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ तो उसने चेक किया कि 500 का नोट है कि नहीं है, तो पता चला कि वो तो नहीं है, गिर गया है। तो उसे लगा होगा कि जो बेंच में वो बैठा था उसके पीछे कुछ महिलाएं बैठी थीं, शायद उनको वो मिला हो। तो वो उन महिलाओं से मिला और उनसे उसने पूछा कि क्या आपको 500 का नोट मिला है? नीचे गिरा पड़ा, मैं जब निकाल रहा था पैसा भेंट देने के लिए तब शायद वो गिर गया। तो एक महिला ने कहा कि अरे हमने सोचा कि वो आपने भेंट देने के लिए निकाला होगा, आपको मिला नहीं होगा, नीचे गिर गया, तो हमने उसको दान की उस थैली में डाल दिया है। और वो बहुत दुखी हुआ। यीशु चाहते हैं कि हम अपनी विपुलता में से भी परमेश्वर को दें, ऐसा दें जैसा उस कंगाल विधवा महिला ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की उदारता की प्रशंसा की है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
लूका 21 अध्याय के 3 पद में कि सबसे बढ़कर के डाला। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात हमारे लिए कि दो दमड़ी कैसे सबसे बढ़कर के हो गई। मानवीय विचारधारा में आज भी उस मनुष्य की प्रशंसा की जाती है जो बढ़ चढ़ के अपनी भेंटों को दिया करते हैं। एक पद को निकालिएगा, याकूब 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के आगे हम देखेंगे। 2 अध्याय देखेगा, वहाँ पर जो पक्षपात होता है उसका वर्णन है कि किस प्रकार से कलीसिया में उन लोगों को श्रेष्ठ समझा जाता है जो बढ़ चढ़ करके दान देते हैं। याकूब उसका 2 अध्याय पहला पद पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। दूसरा, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ। ये होता है वे लोग जो कि बहुत बड़ी भेंट राशि अर्पित करते हैं, कलीसिया में उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये सांसारिक दृष्टिकोण है। हमें उन लोगों की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है जो लोग अपनी सारी आजीविका डाल देते हैं परमेश्वर के भवन में आकर के, परमेश्वर के नाम की महिमा में, परमेश्वर के भय में रहते हुए। और इसीलिए संत याकूब यहां लिखते हैं कि तुम्हारे मध्य में पक्षपात ना हो, कि जो लोग बहुत अधिक देते हैं, सोने के छल्ले पहनते हैं, सोने की जिनके पास बहुतायत होती है, तुम उनको प्रथम स्थान नहीं दो, परंतु उनकी भी चिंता करो जो कि बहुत गरीब है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांसारिक विचारधारा कलीसियाओं में भी आ गई है और लोगों के मुंह से हम अक्सर सुनते हैं कि मनी इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है इस संसार में। लेकिन धन के प्रति जो बाइबल की विचारधारा है उसे मैं आपके सामने रखूंगा। राजा सुलेमान ने बहुत अच्छे विचार रखे। सबोपदेशक 5वें अध्याय के 11वें पद में वो कहते हैं, जो धन से प्रीति रखता है वो धन से तृप्त नहीं होगा। कितनी सच्ची बात उन्होंने कही है। आज संसार के अधिकांश लोग एक अंधी दौड़ में शामिल हैं और वो दौड़ है धन पाने की दौड़, धनवान बनने की दौड़। और परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है। वो कहते हैं यदि हम धन से प्रीति रखेंगे तो धन से कभी तृप्त नहीं होंगे। उसके बाद 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 10वां पद निकालिएगा और मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन धन के बारे में क्या है। उन्होंने बहुत आलोचना की है, धनवान लोगों की आलोचना की है। और उन्होंने कहा है मत्ती 6 और उसके 24वें पद में, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी शिक्षा उन्होंने दी है कि यदि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है तो परमेश्वर के प्रति हमें समर्पण रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमने धन की सेवा की तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि धन अपनी रीति से मनुष्य को गुलाम बना लेता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमारे लिए ये है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, परमेश्वर और धन दोनों की। पढ़िएगा 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 10वां पद, संत पौलुस ने क्या कहा है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो ये जो सांसारिक दृष्टिकोण है कि मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है, परमेश्वर का वचन वास्तविकता को हमारे प्रति रखता है, धन के प्रति वास्तविकता को। और यहाँ लिखा है धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जितनी भी बुराइयां उत्पन्न होती संसार में वो धन के लोभ से ही उत्पन्न होती है, और सच है ये। आज ये विषय नहीं है मेरा कि मैं इसे खुल करके बतलाऊं, लेकिन अपने आप में सक्षम है हमें समझाने के लिए
कि हर एक प्रकार की बुराइयों की जड़ धन ही होता है, धन का लोभ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस विधवा के भेंट देने के तरीके के द्वारा हमें 3 पाठ पढ़ाए हैं। 3 lessons we learned from the giving of that poor and widow lady। 3 पाठ हम पढ़ते हैं और 3 बिंदुओं के द्वारा हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला की प्रशंसा क्यों की है, क्यों उसकी सराहना उन्होंने की है। पहली बात यह है कि जब भी हम भेंट दें परमेश्वर को, हम दृष्टि डालें इस गरीब कंगाल विधवा महिला के ऊपर, उसकी भेंट के ऊपर दृष्टि डालें। क्यों? क्योंकि उस कंगाल महिला ने इसके पहले कि परमेश्वर को भेंट दे अपनी प्राथमिकता का निर्धारण उसने किया, उसने फिक्स किया है उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। उस महिला के पास यदि कुछ बचत में था उसके घर में तो केवल 2 दमड़ियां थीं, लेकिन उसके मन में प्रथम स्थान परमेश्वर के लिए था। इसके पहले कि वो अपनी भेंट को परमेश्वर को अर्पित करे, उसने अपनी प्राथमिकता निर्धारित की है कि मेरी प्राथमिकता पहले परमेश्वर है जो मुझे सब कुछ देते हैं और बहुतायत के साथ देते हैं। और उसकी प्राथमिकता में उसने सर्वोत्तम का पालन सर्वप्रथम किया। सर्वोत्तम कौन है? परमेश्वर है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? हम कहते तो हैं, लेकिन क्या हम सर्वोत्तम का पालन सबसे पहले करते हैं? ये सोचने की बात है। नीति वचन 22वां अध्याय उसका 4था पद और उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा, जहां पर लिखा है यहोवा के भय मानने का फल। नीति वचन 22 उसका 4था पद और दूसरा हिस्सा। और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखिए, यहां मनुष्य की अभिलाषाएं लिखी गई हैं। 3 अभिलाषाएं हैं मनुष्य की, चाहे वो मनुष्य कहीं का भी क्यों ना रहने वाला हो, चाहे वो बहुत अमीर हो या गरीब हो। 3 अभिलाषाएं हर एक मनुष्य के हृदय में होती हैं। धन पाना, महिमा पाना और जीवन पाना। मैं इसे समझाऊंगा। धन का मतलब पैसा, पैसा पाने की चाहत हर एक मनुष्य के हृदय में होती। दूसरा, पद पाने की, उच्च पद पाने की, प्रतिष्ठित होने की चाहत हर एक मनुष्य के मन में होती, जिसको राजा सुलेमान ने महिमा शब्द नाम दिया है। और तीसरा, जीवन अर्थात प्राण, कि हमारा प्राण छूटे नहीं, हमारा प्राण जीवित रहे हमेशा। ये 3 अभिलाषाएं, जिसे मैं 3 पा कहता हूं, पैसा, पद और प्राण। इसके लिए मनुष्य जीवन भर कोशिश करता है इन तीनों को पाने के लिए। ये 3 पा है और इन्हें पाने की चाहत में जो पहला पा है वो परमेश्वर है, उसे वो भूल जाता है। फिर से पढ़िएगा, नीति वचन 22 उसका 4था पद और उसका दूसरा हिस्सा। और यहोवा के भय मानने का फल, यहोवा यानी परमेश्वर, ये पहला पा होना चाहिए। लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं है पहला। इस महिला ने अपने प्राथमिकता को फिक्स किया है कि जो सर्वोत्तम है वो पहले है, और सर्वोत्तम उसके लिए परमेश्वर था। वो परमेश्वर के भय में थी और परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। और उसके बाद धन, महिमा और जीवन, प्राण, ये 3 पा उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते थे। पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा की। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 6:33 में कहा कि तुम अपनी प्राथमिकता निर्धारित करो। उन्होंने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। तो यही उसका मतलब है कि परमेश्वर को पहले खोजे हम सबसे पहले, क्योंकि वहां पर
मत्ती यदि आप 6वां अध्याय पढ़े 19 पद से आगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इन 3 बातों की चर्चा की है। प्रभु यीशु मसीह ने धन के ऊपर भी विचार व्यक्त किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पद और प्रतिष्ठा के ऊपर भी विचार अभिव्यक्त किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्राण की चिंता क्यों करते हो, प्राण के विषय में भी उन्होंने कहा है। और आगे वो कहते हैं कि तुम अन्य जातियों के समान व्यवहार मत करो जो इन 3 चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। और ये महिला हमें सिखाती है कि ये परमेश्वर के भवन में आई है, उसने मन दिया है परमेश्वर को, अपना हृदय दिया है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए सर्वोत्तम है। आज हमने एक और पाठ पढ़ा 2 शामुएल से, उसके अंतिम अध्याय से। 24वां अध्याय है। बहुत बार ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दाऊद से एक गलती हुई थी और परमेश्वर ने कहा कि तुझे क्षमा मांगनी है, तू मेरे लिए एक वेदी बना। और वेदी के लिए जो स्थान नियुक्त है उसका मालिक, उस जगह का मालिक अरौना है, उसका नाम है। और दाऊद उसके निवास स्थान पर जाते हैं और अरौना से वो बातचीत करते हैं। अरौना बहुत खुश हो जाता है कि देश का राजा सम्राट मेरे घर पर वो आए हुए हैं, और वो कारण पूछता है। दाऊद बतलाते हैं कि जो तुम्हारी जगह है, तुम्हारा स्वामित्व है जिस जगह पर, वहाँ पर मुझे परमेश्वर की वेदी बनाना है और परमेश्वर के लिए बलिदान मुझे चढ़ाना है। तो अरौना कहता है बिल्कुल आप ले लीजिए मेरी जगह को, और आपको बलिदान के लिए यदि जो भी पशु चाहिए वो भी मैं दूंगा, जो कुछ भी आपको वस्तु चाहिए मैं सब दूंगा। तो राजा दाऊद क्या कहते हैं, आप इसे पढ़िएगा 2 शामुएल 24 अध्याय का 24वां पद, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। वो कहते हैं राजा दाऊद, मैं मुफ्त में नहीं चढ़ाऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर प्रमुख है, परमेश्वर पिता मेरे हृदय को देखते हैं। इसीलिए आज आराधना के प्रारंभ में मैंने पढ़ा भजन संहिता 25:1, जहां पर दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचते हैं। परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, हमारा मन चाहिए, और तभी हमारे धन का महत्व है। लेकिन धन के साथ यदि मन नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। तो इसका जो प्रस्ताव था अरौना का, वो भी एक अच्छा प्रस्ताव था कि मैं दे देता हूं, लेकिन राजा दाऊद कहते हैं कि मैं सेंत में, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा। और इस कंगाल महिला ने एक कीमत चुकाई है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कंगाल विधवा महिला की प्रशंसा इसलिए की कि जो कुछ दिया है उसने उदारता के साथ दिया है और आनंद पूर्वक दिया है। किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर, उदारता के साथ दिया है। और आज एक और पाठ हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय को अभी हम देखेंगे। उस पाठ के ऊपर बाद में हम विचार करेंगे जिसे हमने पढ़ा, लेकिन अभी हम उसके आगे का पाठ देखेंगे 9वां अध्याय। और यहां 7वां पद पढ़िएगा, उसका प्रथम हिस्सा। हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा ही मन दान में करे। ठाने वैसा दान करे, अर्थात मन में जैसा निश्चय करे। अब मैं समझता हूं कि इस महिला के पास उसके घर में केवल 2 दमड़ियां थीं, उसे ही लेकर के वो चली है, परमेश्वर के भवन में आई है और उसने निश्चय किया, मन में ठाना है कि जो मेरे पास है वही मैं परमेश्वर को दूंगी, अर्थात स्वेच्छा है। यहां पर जैसे दाऊद ने कहा कि मैं सेंत में नहीं चढ़ाऊंगा परमेश्वर को बलिदान, मैं स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा। और उसने जो कुछ किया दाऊद ने आनंद के साथ किया, उदारता के साथ किया। और यही बात हम यहां पर देखते हैं
अब उसके आगे का हिस्सा पढ़िएगा 7वें पद का। न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर उनसे प्रेम रखते हैं। तो कभी आप जब ये कहें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, तो हम अपने गिविंग की तरफ भी ध्यान दें। हम कैसी भेंट परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के पहले परमेश्वर की आज्ञा मूसा को, ये परमेश्वर ने ये आज्ञा तब दी जब इजरायली लोग फिरौन के दासत्व से निकले हैं और वो सीनै के जंगल में हैं, और वहाँ परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि तू मेरे लिए निवास स्थान बना, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में डेरा करना चाहता हूँ। निर्गमन 25 अध्याय उसका 2 पद पढ़िएगा। और परमेश्वर पिता ने मूसा को आज्ञा दी है, और उस आज्ञा में हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं परमेश्वर? इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। हाँ, परमेश्वर पिता ने साफ साफ कहा कि जिनकी भेंट के साथ जिनका हृदय हो, अर्थात उन जिनकी इच्छा हो, उनसे ही भेंट लेना। जो कुड़ करके दें, जो दबाव के साथ दें, उनसे भेंट को नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखते हैं। तो क्यों दें हम उदारता पूर्वक भेंट, क्यों दें परमेश्वर को? क्यों हमें देना चाहिए प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ क्यों देना चाहिए? वचन क्या कहता है? पहली बात तो यह है कि बाइबल का परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, जो हमेशा हमारी भलाई करते हैं। भजन संहिता 73:1 में लिखा है, परमेश्वर भला है। हम हमेशा कहते हैं आवर गॉड इज गुड गॉड, ही इज गुड ऑल द टाइम। जीवन के उत्तम समयों में भी वो भला है, और जीवन के क्लेश में और कठिनाई में भी वो भला है। इसलिए हमें देने की जरूरत है, और इसलिए भी हम दें क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया। किसी ने कहा कि बाइबल में परमेश्वर के 1000 से अधिक बार देने का वर्णन आया है। परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। 1000 से अधिक बार परमेश्वर के गिविंग का वर्णन आया, जो उन्होंने मानव को दिया है। और वो कहते हैं जब उनके पास देने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, तो उन्होंने अपना पुत्र हमें दे दिया। हमें इसलिए देना है क्योंकि हमें उद्धार मिला है। ये उद्धार बहुमूल्य है, वो बेशकीमती है। संत पतरस कहते हैं कि सोने और चांदी जैसे नाशमान वस्तुओं से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से। इसीलिए हमारा उद्धार बेशकीमती है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुतायत से हुआ, वो भी बेशकीमती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम उसे व्यर्थ जाने नहीं दें। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 17वें पद में लिखा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय पे ही रहें। अभी मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 17वां पद। वहां लिखा है, परमेश्वर पिता ने मूसा को आज्ञा दी इजरायलियों के लिए, परमेश्वर की उस आशीष के अनुसार जो परमेश्वर देता है, हर एक पुरुष परमेश्वर को अपनी अपनी भेंटों को प्रदान करे। तो परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर बेहिसाब है, बेपरिमाण है, और बहुत बार हम उसको नोटिस नहीं करते परमेश्वर की आशीषों को। लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि जो सांस हम लेते हैं परमेश्वर ने मुफ्त में हमें दी है। मैं हमेशा स्मरण करता हूँ, मेरी माँ जब बीमार थी तब मैंने उनके जीवन के अंतिम समयों में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। गंभीर अवस्था में जब वो आई और 5 दिन वो अस्पताल में थी, 5वें दिन जब उनका डिस्चार्ज हुआ वहाँ से, उनके ठीक होने के बाद, तो डॉक्टर ने बिल दिया मुझे, और उस बिल में मैंने देखा ऑक्सीजन चार्ज 2000 रुपया एक दिन का,
10,000 रुपये केवल ऑक्सीजन का मूल्य उन्होंने मुझसे वसूला। मैं धन्यवादित हो गया परमेश्वर के लिए, और मैंने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर पिता, उस समय मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी आयु कितनी थी, शायद 64 वर्ष की थी या उससे अधिक होगी, और मैंने कैलकुलेट किया कि परमेश्वर पिता आपने मुझे 5 करोड़ से अधिक का केवल ऑक्सीजन ही दिया है। सूर्य की रोशनी देते हैं, जिस भूमि के ऊपर हम मकान बनाते हैं परमेश्वर का दिया गया, जिस जल को पीते हैं वो परमेश्वर का दिया गया। हमारे हृदय की हर एक धड़कन परमेश्वर के द्वारा दी गई है। हम धन्यवाद देते देते थक जाएंगे, इसलिए हमें उदारता के साथ देनी चाहिए परमेश्वर को, और आनंद के साथ हमें देना चाहिए। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 2 कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 8वां पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हम पर अनुग्रह की वर्षा वो करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। और संत पौलुस पहुंचते एथेंस नगर में, वहाँ पर बहुत से देखते हैं कि मूर्तियाँ हैं। वो शहर में कोई भी ऐसा स्थान बचा नहीं जहाँ पर मूर्तियाँ ना हो, और एक ऐसी वेदी भी वो देखते हैं जिसके ऊपर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, और उस ईश्वर का परिचय वो देते हैं कि वो बाइबल का परमेश्वर है। और वो कहते हैं जो तुम्हें जीवन और श्वास देता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 25वें पद में हम उदारता से दें परमेश्वर को, और इसलिए भी दें क्योंकि किसी ने कहा है लिटिल गिविंग लिटिल रिटर्न, थोड़ा देंगे तो थोड़ा पाएंगे। मोर गिविंग मोर रिटर्न, बहुत देंगे तो बहुत परमेश्वर से पाएंगे। और नो गिविंग नो रिटर्न, यदि हम कुछ भी नहीं देंगे परमेश्वर को तो कुछ भी हमें मिलेगा नहीं। तीसरी बात बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने उस कंगाल और विधवा महिला की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि उसकी भेंट के पीछे त्याग छिपा हुआ था। जब भी हम परमेश्वर को दें, हमारा त्याग उसमें होना चाहिए। प्रत्येक वह भेंट जो परमेश्वर को अर्पित की जाए उसमें सैक्रिफाइस होना चाहिए, हमारा त्याग होना चाहिए, हमारी मनसा स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर लूका 21 अध्याय के 4 पद में, जिसे आज हमने पढ़ा है, और वो कहते हैं यहाँ पर लूका 21:4, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। सारी जीविका उसने डाल दी, जो कुछ उसके पास था। उसने चिंता नहीं की कि इसके आगे क्या होगा। मैंने देखा एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है दे ऑल पुट इन गिफ्ट्स फ्रॉम देयर अबंडेंस, उन्होंने अपनी बहुतायत में से भेंट को अर्पित किया है। अर्थात जो भेंट अर्पित की उसमें भी अपने लिए बचा के रख लिया उन लोगों ने, बहुतायत में से देने के बाद भी। लेकिन यीशु कहते हैं बट शी आउट ऑफ हर पॉवर्टी, उसने अपनी गरीबी में से भी, कंगाली में से भी, पुट इन ऑल शी हैड टू लिव ऑन, जीवित रहने के लिए जितना जरूरी था उसको भी उसने परमेश्वर को भेंट अर्पित कर दी। और संत पौलुस ने आज का सुसमाचार पत्रियों में से जो हमने पढ़ा 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय, वहां संत पौलुस ने मकीदुनिया की कलीसिया की प्रशंसा की। ये कलीसिया मिशनरी कलीसिया थी, ये कलीसिया देने वाली कलीसिया। और क्या कहा है इसके बारे में, 2 पद पढ़िएगा, 2 कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 2 पद, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए संत पौलुस यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं उनके त्याग के साथ देने की। यरूशलेम की कलीसिया पर संकट आया और मकीदुनिया की कलीसिया खड़ी हो गई अपनी भेंट देने के लिए, जो खुद क्लेश में थी, जिनके ऊपर सताव आया हुआ था। और वो प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई, उनकी उदारता बढ़ गई ऐसे समय में, क्योंकि उन्होंने त्याग के साथ देना सीखा। और पहले पद में कहते हैं कि अनुग्रह का समाचार मैं तुम्हें दे रहा हूं,
कुरंथियों की कलीसिया को वो पत्र लिख रहे हैं कि बनो तो मकीदुनिया की कलीसिया के समान। मिशनरी कलीसिया, दूसरों के लिए कलीसिया जी रही थी। संकट की घड़ी में दूसरों के लिए जीना, अपने हित की चिंता नहीं करके दूसरों के हित की चिंता करना, ये होना चाहिए। लेकिन आधुनिक कलीसिया, बड़ी बड़ी कलीसिया क्या ऐसा कर रही हैं? आज छोटी कलीसिया संकट में है। हमारे ही देश में किसका काम है उन्हें आगे बढ़ाना, उनकी चिंता करना। हमारी बहुत छोटी कलीसिया, अधिकतर जो ऑनलाइन दर्शक हैं उनसे बनी हुई ये कलीसिया, लेकिन हम उन कलीसियाओं की चिंता करते हैं जिन्हें ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमने सीखा है इस वचन से जो पौलुस ने लिखा। मकीदुनिया की कलीसिया, 3 पद पढ़िएगा। उनके विषय में मेरी यह गवाही है, वो कहते हैं मेरी गवाही, क्या गवाही है जरा सुनिएगा, कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। मन से दिया, इसी को तो ही परमेश्वर देखते हैं। सामर्थ से बढ़कर के उन्होंने दिया है, जितनी उनकी क्षमता थी उससे भी बढ़ करके उन्होंने अपनी भेंटों को दिया है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर पिता कमजोर लोगों के बलिष्ठ हाथों को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। अर्थात जब हम अपनी कमी में, घटी में देते हैं तो उसके लिए जो शब्द है बलिष्ठ हाथ, परमेश्वर पिता देखते हैं। कमजोर लोगों के बलिष्ठ हाथों को जब वो अपनी भेंटें देते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत दुखी होते हैं जब बलिष्ठ लोगों के कमजोर हाथों को देखते हैं, उनकी कमजोर देनगी को देखते हैं। इस बार जब हम स्लम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमें 2 भेंटें प्राप्त हुई और वो बहुत अद्भुत भेंटें, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हुआ ये कि हम हर वर्ष अपने शहर के जितने भी भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोग हैं, जिसमें अनेक कुष्ठ पीड़ित लोग हैं, दिव्यांग हैं, निराश्रित लोग हैं, उनके साथ हम क्रिसमस मनाते हैं। इसके पहले कि हम क्रिसमस मनाएं, क्रिसमस की खुशियों को साझा करते हैं उनके साथ। तो हमारी एक सहयोगी बहन है, हमें सहयोग करती हैं, दूसरे शहर में रहती हैं। तो वो अपनी जो सर्वेंट है उनके घर में जो झाड़ू पोंछा करती है, बर्तन मांजती है, उनसे बता रही थी कि ऐसे लोग भी हैं जो बड़ा दिन ऐसे लोगों के साथ मनाते हैं। उस महिला का, जो कि उस परिवार की नौकरानी है, उसका दिल पसीज गया और उसने कहा कि जब आप अपनी भेंट भेजें तो मेरी ओर से 500 रुपीज़ भेजना। मुझे इस कंगाल महिला की याद आ गई। मैंने कहा कि प्रभु ने उसकी भेंट को ग्रहण किया, जो खुद 4 लड़कियों की माँ है, जिसने अपनी कंगाली में से दिया, परमेश्वर को गरीबी में से दिया, कि उसकी भेंट के द्वारा हम उन्हें भोजन खिला सकें जो अभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। फिर इसी वर्ष एक और उदाहरण हमारे सामने आया कि एक महिला जो कि मालिश करती है घर घर जाकर छोटे बच्चों का, जब उससे हमारी एक सहयोगी महिला ने उससे भी जिक्र किया हमारे इस आयोजन के बारे में, तो उसने कहा मैं भी भेंट दूंगी। मालिश जो करने वाली महिला है उसने उन लोगों के लिए 1100 रुपए की भेंट दी। हमें बहुत सी भेंटें प्राप्त होती हैं, परंतु इन 2 भेंट का बहुत महत्व है, क्योंकि उन्होंने अपनी घटी में से दिया, अपनी आजीविका ही उन लोगों ने डाल दी। और परमेश्वर पिता से हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें स्मरण करना है इस महिला को, और साथ ही यीशु को भी स्मरण करना। अंतिम पद हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वां पद पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वां पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। प्रभु यीशु मसीह धनी होकर मेरे और आपके लिए कंगाल बन गए। ये त्याग उनका,
स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा है, स्वर्ग की हर एक सुख सुविधाओं को उन्होंने छोड़ा है, अमरता का त्याग किया, मरने के लिए तैयार हो गए, वो भी मनुष्यों के मध्य में आकर के, मनुष्यों के मध्य में जीवन व्यतीत करके। पढ़िएगा फिर से इसे, धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखिए, ये है प्रभु यीशु मसीह का त्याग। उस महिला ने त्याग के साथ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए त्याग किया है, सब कुछ छोड़ा उन्होंने हमारे लिए और अपनी भेंट अर्पित की परमेश्वर को। इफिसियों 5वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये है प्रभु यीशु मसीह की भेंट, हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने भेंट करके बलिदान कर दिया। ये है प्रभु यीशु मसीह का त्याग मेरे लिए और आपके लिए। तो जब भी हम भेंट दें, हम इस महिला को स्मरण करें जिसने अपनी सारी आजीविका डाल दी, अपनी घटी में से दिया। हमें 3 पाठ पढ़ाए प्रभु यीशु मसीह ने इसके द्वारा। और हम जब भी आए परमेश्वर के पास, तो मन धन पर ध्यान केंद्रित ना करें कि कितना अधिक हम चढ़ा रहे हैं, हम अपने मन पर ध्यान केंद्रित करें कि वो स्वच्छ है कि नहीं परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर हमारे धन को ग्रहण कर सके। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना में शामिल होंगे और उसके बाद आशीष के बाद आज की सभा हम समाप्त करेंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिन्होंने हमारी सहायता की कि हम वचन को सीख सके। पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आपने हमारे लिए इस जगत में भेजा, जिन्होंने हमें उस कंगाल विधवा महिला के बारे में बताया। बहुतों के लिए जो अनजान थी उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो एक तो कंगाल थी, दूसरी विधवा भी थी। लोगों ने उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन यीशु ने उसे देखा है, उसे जाना है, उसके महत्व को हमें बतलाया है, उसके गुणों को हमारे सामने रखा है। पिता, ये प्रभु यीशु मसीह की महानता है। संसार जिन बातों को देखता नहीं, जिस पर ध्यान नहीं देता, प्रभु यीशु मसीह देते हैं। उन्होंने उसे देखा है, हमें सिखाया 3 पाठ कि हमारी भेंट कैसी होनी चाहिए ताकि हम उनकी प्रशंसा प्राप्त कर सकें। पिता, इस वचन को समझाए जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे हृदय पर राज करे। जब भी हम भेंट दें तो उन्हें दीजिए कि हमारी प्राथमिकता पहले से हम फिक्स कर लें, निर्धारित कर लें कि हमारी प्राथमिकता केवल परमेश्वर होनी चाहिए। जब भी भेंट दें पिता, उदारता के साथ दें, आनंद के साथ दें, और जब भी भेंट दें हम त्याग के साथ दें, ताकि आपके सामने हमारी भेंट ग्रहण की जा सके और हम भी ग्रहण किए जा सके। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के लिए, जो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं, मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। यहोवा आपको आशीष दे और यहोवा आपकी रक्षा करे। यहोवा आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।